वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तीसरी क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बुनियादी जायज़ा लेंगे। इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के स्क्रीन एलिमेंट्स क्या हैं, वर्ड ओपन करने के बाद हमें दिखाई किस तरह का देता है। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेरे पास मौजूद है, इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं। वर्ड को ओपन करने के बाद आपको तकरीबन कुछ इस तरह की इन्वायरमेंट दिखाई पड़ती है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर अगर बात की जाए, अभी हमने काम इसमें स्टार्ट नहीं करना, सिर्फ हमने देखना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर किस किस नाम के साथ मौजूद हैं। सबसे अगर ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर नीले रंग की एक पट्टी नज़र आ रही है जिससे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टाइटल बार कहा जाता है। टाइटल बार में बिल्कुल दरमियान में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर का नाम लिखा नज़र आ रहा है। इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट जो है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनी हुई फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। अगर इस तरफ देखा जाए तो 3 जर्नल बटन आपको नज़र आ रहे हैं। आप इसको पहले से जानते हैं, प्रोग्राम को क्लोज, मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़ वगैरह करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस तरफ देखें तो यहाँ पर एक गोल बटन हमें नज़र आ रहा है जिसे ऑफिस बटन कहा जाता है। ऑफिस बटन पर क्लिक करने से ऑफिस मेन्यू ओपन हो जाता है। ऑफिस मेन्यू के अंदर फिर प्रिंट, सेव, इस तरह की ऑप्शंस मौजूद होती हैं। इवन वर्ड ऑप्शंस भी इसके अंदर मौजूद होती हैं। हम अगर सॉफ्टवेयर का रंग वगैरह तब्दील करते हैं, मज़ीद फ़र्दन इस पर बात होगी। ऑफिस बटन बिल्कुल इसी तरह है जैसे आपके पास स्टार्ट बटन है। स्टार्ट बटन को दबाने से स्टार्ट मेन्यू क्लिक हो रहा है, इसी तरह ऑफिस बटन को दबाने से ऑफिस मेन्यू ओपन हो रहा है। ऑफिस बटन के अगर साथ देखा जाए टाइटल बार के अंदर ही, तो यहाँ पर छोटे छोटे मज़ीद कुछ बटन आपको नज़र आ रहे हैं। इस हिस्से को क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर आपके पास प्रिंट, कट, कॉपी, इस तरह के बटन्स मौजूद होते हैं। इवन इसके साथ एक छोटा तीर का निशान मौजूद होता है। इस तीर के निशान पर क्लिक करने से बाकायदा तौर पर लिस्ट ओपन हो जाती है। अगर आप अपनी फ़ाइल में कोई बटन मज़ीद ऐड करना चाहें क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर, तो यहाँ पर बने हुई ऑप्शंस के ऊपर आप चेक लगा देंगे। चेक लगाने से एक बटन मज़ीद यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। जिस जिस ऑप्शन के ऊपर आप चेक लगाएंगे वो बटन की सूरत में यहाँ पर अपीयर होती जाएगी। क्लियर है जी? जिस जिस ऑप्शन के ऊपर से आप चेक हटाएंगे वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह टाइटल बार के बिल्कुल अगर नीचे देखा जाए तो यहाँ पर आपको टैब्स नज़र आ रहे हैं। इस हिस्से को टैब बार कहा जाता है। टैब्स बटनों को कहा जाता है। किसी भी बटन को प्रेस करने से यहाँ पर मुख्तलिफ बटन मौजूद हैं। होम का बटन मौजूद है, इंसर्ट का बटन मौजूद है। किसी भी बटन को प्रेस करने से इस बटन की प्रॉपर्टी यहाँ नीचे आपको रिबन में नज़र आ रही है। ठीक है जी, प्रॉपर्टी बार। यहाँ पर टैब बार के नीचे टैब्स की प्रॉपर्टी, जैसे कि होम टैब है तो होम टैब के अंदर आप देखें बटन किस तरह के हैं। कैलबरी बॉडी लिखा हुआ है, कुछ इस तरह के बटन है और ये लंबी लिस्ट है। इसी तरह अगर आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब की बार ये सारी प्रॉपर्टीज़ तब्दील हो चुकी है। पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, देन मज़ीद टैब भी इसके अंदर जो है वो, यस बेटा, लेआउट के नाम से एक पूरा टैब है। इसको पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें कंसेप्ट कवर हो जाएगा। लेआउट पेज, पूरे पेज के ऊपर डिज़ाइन करने को कहा जाता है। हम पेज पर किसी डिज़ाइन को बनाने से पहले तय कर लेते हैं कि हम पिक्चर कहाँ पे लगाएंगे, हम टेक्स्ट कहाँ पे लिखेंगे, हम हेडर कहाँ रखेंगे, फुटर कहाँ रखेंगे। इस मैनेजमेंट को लेआउट कहा जाता है। पेज के अंदर जो है वो पेज में हम मार्जिन्स कितने छोड़ेंगे वगैरह वगैरह, इसकी सारे टेक्निकल चीज़ें जो है। तो पेज लेआउट का फिर पूरा टैब है, कौन कौन सी चीज़ें जो पेज को डील कर रही हैं, ये हम जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। खैर, फिर फ़िलहाल जो है वो बुनियादी जायज़ा ले रहे हैं कि यहाँ पर टैब्स की प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं। प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम एक एक बटन को डिटेल से पढ़ेंगे। आपको यहाँ पर एक एक बटन का नाम भी याद करना पड़ेगा। अलग-अलग फंक्शनैलिटीज़ हैं हर बटन की। अगर इसके नीचे देखा जाए, मैं देखूँ हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, यस। अगर इसके नीचे देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास वाइट एरिया इज़ कॉल्ड पेज। ये आपका पेज है जिस पर आपने काम करना है और जो है वो प्रिंट आउट की शक्ल में इसको आपने लेना है। खैर, इस पर हम वापस आते हैं। अभी पेज के ऊपर नीचे अगर आएँ तो यहाँ पर एक मज़ीद पतली सड़क आपको नज़र आ रही है जिसे स्टेटस बार कहा जाता है। टाइटल बार, टैब बार, प्रॉपर्टी बार, देन स्टेटस बार।
एक तरह के मिलते जुलते नाम। अब स्टेटस बार के अंदर बड़ी अहम चीज़ें होती हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पेज 1 ऑफ 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर कोई तहरीर लिखता हूँ, अभी मैं कुछ जो है वो तहरीर यहाँ पर टाइप करता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये मैं आपको चीज़ समझाने लगा हूँ कि यहाँ पर कुछ तहरीर लिखी हुई है आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। अब यहाँ पर 1 ऑफ 3 लिखा हुआ है, डिफ़ॉल्ट 1 ऑफ 1 लिखा होता है। पहले 1 से मुराद आपका करंट पेज होता है, जिस पेज को आप देख रहे हैं। इस वक्त मैं पहले पेज को देख रहा हूँ तो 1 लिखा हुआ है। इसी तरह अब अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ तो यहाँ पर 2 ऑफ 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब मैं दूसरे पेज को देख रहा हूँ और टोटल इसमें 3 पेजेस मौजूद हैं। इसी तरह दूसरा जो आपके पास 1 लिखा है या 3 लिखा है, ये नंबर ऑफ पेजेस को शो करता है, आपकी टोटल फाइल के अंदर पेजेस कितने हैं। फ़र्ज़ करें कोई आदमी मेरे पास USB लेके आया है, मैंने उसकी USB लगाई है, वर्ड में बनी हुई फाइल है, मैं फ़ौरन यहाँ पे देखूँगा क्या लिखा है। अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो मैं कहूँगा कि जनाब इसमें 3 पेज है, सभी का प्रिंट चाहिए आपको या किसी एक चीज़ का। तो वो कह रहा है जी तीनों पेजेस का प्रिंट चाहिए। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर अगर 10 लिखा है, 30 लिखा है, तो आप प्रिंट दबाएंगे तो वो सभी पेज जो है वो प्रिंट आउट में बाहर आएंगे। खैर इस पर आगे चल के भी बात होगी। फिर आगे चल के अगर आप देखें इसके बिल्कुल आगे वर्ड्स लिखा हुआ है और इसके आगे 1533 भी लिखा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप जितने वर्ड टाइप करते हैं अभी 0 है। पेज 1 ऑफ 1 लिखा नज़र आ रहा है, सारी चीज़ मैंने डिलीट कर दी है। तो यहाँ पर 1 पहला ही पेज रह गया हुआ है। पहले कोई देख रहे हैं, टोटल भी एक ही पेज है इसमें। वर्ड कोई वर्ड नहीं लिखा हुआ है। याद रहे कि आप अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई तहरीर लिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाकिस्तान, यस, ये खुद ब खुद पी को बड़ा कर देता है। ये एक इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है, ये स्पेलिंग को भी खुद ही ठीक करता है, ये ग्रामर को भी ठीक करता है। कैसे, अभी ये भी हम देखते हैं। ये सारा काम आसान है। अच्छा, मैंने यहाँ पे पाकिस्तान लिखा है तो उसने यहाँ पर वर्ड एक काउंट कर दिया। अगर इसके बाद मैं जिंदाबाद लिखता हूँ तो यहाँ पर 2 वर्ड हमारे पास हो गए हैं। यहाँ पर इसने गिनती कर ली है कि 2 वर्ड्स यहाँ हो गए। ठीक हो गया जी। जितने भी वर्ड्स आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जितने अल्फाज लिखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसको गिनता रहेगा ताकि आपको पता चलते जाए कि आप कितने वर्ड्स इसके अंदर लिख चुके हैं। फिर ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। याद रहेगी आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ डिक्शनरी भी जुड़ी होती है, स्पेलिंग मिस्टेक को जो है वो शो करने के लिए, ठीक करवाने के लिए। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, इसमें करना कुछ नहीं होता। यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तान लिखा है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिंदाबाद लिखा है तो एक लाल रंग की लाइन इसके नीचे अपीयर हो गई है। ये अक्सर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हुए नजर आएगी। फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ फैसलाबाद, मुझे स्पेलिंग नहीं आते फैसलाबाद के, मैं कुछ भी लिख देता हूँ। आपके पास मुश्किल से मुश्किल वर्ड कोई हो सकता है जिसके आपको स्पेलिंग ना आते हों, आप कहते हैं यार स्पेलिंग पता नहीं क्या है, लेकिन आप खैर कुछ भी लिखें वहाँ पे। जब आप कोई भी चीज़ लिखते हैं, जैसे कि स्पेलिंग गलत है मुझे पता है, अगर मैं लिखता हूँ तो ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली गलत स्पेलिंग के नीचे लाल रंग की लाइन अपीयर कर देता है। ये आपके प्रिंट में नज़र नहीं आएगी, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सिर्फ हमें निशानदेही करने के लिए, अगर आप हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लाल रंग की लाइन आपकी स्पेलिंग मिस्टेक को शो करती है और मुख्तलिफ मौक़ों पर आपको सब्ज़ कलर की लाइन भी नज़र आती है जो आपकी ग्रामर मिस्टेक को शो करती है। अगर आपने बहुत कोई लंबी लाइन लिखी हुई है, हाँ ये खुद ही निकाल लेता है गलती और खुद भी ठीक भी करता है। कैसे, जैसे कि यहाँ पे फैसलाबाद लिखा है, मुझे असल स्पेलिंग्स नहीं पता, आप इसके ऊपर राइट क्लिक कर दें जो आपने वर्ड लिखा है तो ये फ़ौरन आपको सही स्पेलिंग यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। आप इसके ऊपर क्लिक करें और करेक्ट स्पेलिंग ले लें, हर स्पेलिंग के साथ यही चीज़ होगी। यस, अब अगर जिंदाबाद के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो वो जिंदाबाद के हमें सही स्पेलिंग नहीं दे रहा। अब वजह ये है कि जिंदाबाद एक उर्दू का वर्ड है जो कि यूनाइटेड स्टेट की डिक्शनरी में मौजूद नहीं है, समझ लेना। तो यहाँ पर हमें अब पता है कि जिंदाबाद सही लफ्ज़ है, हमने ऐसे ही लिखना है, हमें लाइन की कोई परवाह नहीं है। तो अब इसके ऊपर राइट क्लिक करें और इसको इग्नोर कर दें कि जी मुझे नहीं ये लाइन चाहिए, मुझे पता है कि स्पेलिंग ठीक है, जहाँ मुझे ज़रूरत होगी मैं यूज़ कर लूँगा। इसी तरह अगर आप कोई लंबा फिक्रा लिखते हैं, उसके नीचे सब्ज़ रंग की लाइन अपीयर होती है तो समझ लें कि कहीं पर ग्रामर की मिस्टेक हो गई है।
कहीं पर इस एम आर की बजाय कोई और चीज़ हमने जो है वो लगा दी है, तो आप उसके ऊपर भी राइट क्लिक करेंगे तो वो आपको सही स्पेलिंग जो है वो सही चीज़ प्रोवाइड करेगा। जस्ट 1 क्लिक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कभी कभी नीले रंग की लाइन भी अपीयर होती है, ये स्टाइल मिस्टेक होती है। जैसे कि हम फर्स्ट लिखते हैं, मैं आपको अगर दिखाऊं कि कुछ एस और एस टी हम लिखते हैं। अब अगर एस टी लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका सॉफ्टवेयर भी इंटेलिजेंट है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसने ऑटोमेटिकली एस टी को छोटा करके ऊपर भेज दिया है, इन स्टाइल के साथ लिखा है। इस तरह सेकंड लिखते हैं 2 और एन डी, स्पेस दबाते हैं तो सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली, अगर ऑटोमेटिकली नहीं करता नीले रंग की लाइन देता है। हमारे पास इंटरनेट ना हो तो ये ये ऑफलाइन है, नो 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 बेटा, ये ऑफलाइन है, इसमें इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितना भी कोर्स कर रहे हैं ये सारा कोर्स ऑफलाइन कोर्स है, बुनियादी कोर्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं, इसमें इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, इस तरह की लाइंस आपके पास जो है वो आए तो आपने इनको कैसे ठीक करना है। मैं पूछ सकता हूं कि लाल रंग की लाइन क्यों आती है, सब्ज रंग की लाइन जो है वो क्यों आती है और नीले रंग की लाइन क्यों नज़र आती है। तो आपने आंसर करना है कि रेड कलर की लाइन जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक है, सब्ज कलर की लाइन जो है वो ग्रामर मिस्टेक है, इसी तरह स्टाइल मिस्टेक है ब्लू कलर की लाइन। ठीक है जी। अच्छा जी, इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको इस साइड पे भी मज़ीद 5 छोटे छोटे बटन नज़र आ रहे हैं। ये पेज लेआउट बटन होते हैं। यहाँ पर ये देखें, लेआउट्स की अभी भी बात की थी हमने। अच्छा, लेआउट्स क्या है, पेज को मुख्तलिफ रुख से देखना। यहाँ पर यस, डिज़ाइनिंग करना नहीं, अभी वो एक अलहदा बात है। अभी जो है वो इसका सिर्फ रुख तब्दील करना। नॉर्मली तरीके पर आप प्रिंट लेआउट में इसे देख रहे होते हैं। अगर आप साथ वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो अब आपकी स्क्रीन कुछ इस तरह से है, जहाँ पर आप पहला पेज और दूसरा पेज इकट्ठे देख सकते हैं। क्लोज इसको कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पर वेब लेआउट होगा, इन पर आगे चल के भी बात करेंगे। लेआउट के टैब के अंदर तो मुख्तलिफ किस्म के बटन यहाँ पे होंगे, लेकिन रिकमेंडेड किया जाता है कि आप प्रिंट लेआउट वाला बटन ही प्रेस करके रखेंगे और तमाम काम अभी फ़िलहाल यहीं पर करेंगे। चीज़ वैसे एक ही है, फ़र्क भी कोई नहीं पड़ता अगर कर लेते हैं, लेकिन ये आपके लिए आसानी है। मज़ीद अगर आगे जाएं तो यहाँ पर 100% लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यस, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो बाकायदा तौर पर बॉक्स ओपन होता है जिसके अंदर जूम की ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे व्यू टैब के अंदर जाके। अभी इसको बंद कर देते हैं। इसके साथ ही आपको एक सीख बार नज़र आ रहा है जिसके अंदर ये आपके पास माइनस का बटन मौजूद है। माइनस का बटन प्रेस करने से आप अपने पेज को दूर करके देख सकते हैं, नहीं छोटा करके नहीं। जूम करने से मुराद पेज छोटा करना नहीं होता, याद रहे। जूम करने से मुराद पेज को दूर करना होता है। दूर से किसी चीज़ को देख रहे हैं, किसी को नज़दीक से देख रहे हैं, तो ज़्यादा किसी चीज़ को दूर से देख रहे हैं तो छोटी नज़र आएगी। चीज़ उतनी ही है, कार है, दूर से देख रहे हैं वो छोटी सी नज़र आएगी। जैसे हवाई जहाज़ को आप दूर से देख रहे हैं तो छोटा सा नज़र आता है, लेकिन छोटा है नहीं, नज़दीक आके बढ़ा है। तो इसी तरह आप पेज को देख रहे हैं कि आप पेज पर कितने हिस्से पे आपने काम किया है, कितना हिस्सा खाली पड़ा है, तो आप इसको जूम करके देख सकते हैं। इसी तरह आप इसको जूम इन कर सकते हैं। जूम आउट और जूम इन की ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। ये ऑप्शन जुड़ी हुई हैं आपके इस जूम बार के साथ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 140% जूम है। इसी तरह माइनस करने पे 130, 120, सबसे ज्यादा वो आपकी जितना भी तकरीबन यहाँ पे देखें 476, तकरीबन 500 तक, बस मैक्सिमम 500 तक जूम ये दे रहा है। लेकिन आपने 100% के ऊपर, भी नजर आ रही होगी जितना। खैर 100% पे आपने ज़्यादातर काम करना होता है, 100% पे। अच्छा, मज़ीद अगर देखें तो यहाँ पर इसके दरमियान में भी ये जो है वो बार मौजूद है, जिसको आप कम करते हैं तो जूम आउट हो रहा है, ज़्यादा करते हैं तो जूम इन हो रहा है, कुछ इस तरह से। यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर अगर इस तरफ देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास स्क्रॉल बार मौजूद होता है। स्क्रॉल बार जो है वो आपके पेज को ऊपर नीचे करने के लिए या पेज को दाएं बाएं करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आपके पास 2 किस्म के स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार। अभी सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नज़र आ रहा है पेज को ऊपर नीचे करने के लिए। इसी तरह अगर आप पेज को ज़्यादा बड़ा करते हैं तो अब ये जूम भी जो है वो आपको स्क्रॉल बार भी नज़र आ रहा है। ये वर्टिकल नहीं, यस। अच्छा जी, अगर आप गौर करें तो ये स्क्रॉल बार जुड़ा हुआ है आपके माउस के स्क्रॉल व्हील के साथ। आप यही काम इसको पकड़ के ना करना चाहें तो आप स्क्रॉल व्हील जो है वो ऊपर नीचे करने से भी पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। वर्टिकल करना है।
नहीं वो नहीं, वो माउस से नहीं, वो फिर पकड़ते अमूमन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप एक वक्त के अंदर आधा पेज तकरीबन देख रहे होते हैं, आधा पेज नीचे छुपा हुआ होता है, आप ये स्क्रॉल बार नीचे करके बाकी आधा पेज भी देखते हैं। फिर जब पूरा काम कर लेते हैं तब आप इसका जूम आउट करने के बाद इसको पूरा पेज देखते हैं। क्लियर है जी? अच्छा जी, अगर यहाँ पर इसके नीचे देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी पूरे का पूरा पेज ऊपर नीचे करने के लिए बटन्स जो है वो मौजूद हैं। एक ही पेज है, अगर ज़्यादा पेज है तो यहाँ से पेज अप पेज डाउन जो है वो किया जा सकता है। या फिर दरमियान में एक गोल बटन भी मौजूद है जिसको सेलेक्ट ब्रोज ऑब्जेक्ट बटन कहा जाता है। ये ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्या हैं इन पर आगे चल के बात होगी। अगर क्लिक करेंगे तो इनकी मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ अगर देखा जाए तो स्क्रॉल बार के ऊपर भी एक छोटा सा बटन मौजूद होता है जिसे व्यू रूलर बटन कहा जाता है। इसके ऊपर क्लिक करने से यहाँ पर आपको पैमाना नजर आने लग जाता है। ये वाला बटन व्यू रूलर, पैमाना आपके पास शो हो जाता है, रूलर शो हो जाता है। इसको जो है वो इस्तेमाल हम करेंगे पेज में मुख्तलिफ जो है वो मेजरमेंट के दौरान जो है वो इसका इस्तेमाल होगा। ये भी आपके पास हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो है वो दोनों ही मौजूद होते हैं। इसका काम क्या होता है रूलर का? बेटा बेसिकली ये इंच का फासला आपको दिखा रहा है होता है कि यहाँ 3 से लेकर 4 तक ये आपका इंच है। आप नीचे डब्बा बना रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं या पेज के मार्जिन तय कर रहे हैं। अभी इसका काम आ जाएगा जब हम इसकी जो है वो इसके मार्जिन वगैरह में काम कर रहे होंगे। यस, तकरीबन जो है वो ये आपके इसी बटन को, अगर आप जो है वो ये आपको नहीं चाहिए रूलर, तो इसी बटन को दबाने से आप इसे ऑफ कर सकते हैं। जब आपको कभी दरकार हो तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, दोबारा इसी के ऊपर क्लिक करके आप इसे ऑफ कर सकते हैं। ये हमारा जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तकरीबन इसका बुनियादी जायज़ा है। आप इसके अंदर बिल्कुल वैसे ही वर्किंग कर सकते हैं जैसे कि हमने नोट पैड को पढ़ा है, वर्ड पैड को पढ़ा है, उनके अंदर हमने जाके काम किए हैं। अब इसके अंदर जो है वो बड़े एडवांस किस्म के काम किए जा सकते हैं। समझ लें कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट की तमाम ऑप्शन इसके अंदर है। इसके अंदर चल के आके नो बेटा, बेसिकली तो थंबनेल इसके अंदर तैयार नहीं किए जाते। उसके लिए कोरल ड्रा या फोटोशॉप जो है वो इस्तेमाल करेंगे, या फिर पावर पॉइंट के अंदर भी जाके कर सकते हैं। वो सिलसिले में मेरी कुछ वीडियोस बनी हुई हैं, किया भी जा सकता है। अगर आप कहते हैं तो इसको हम ये कह सकते हैं कि इसमें डिज़ाइनिंग की इतनी ऑप्शन मौजूद हैं कि अगर बहुत कारीगर आदमी है तो वो इसको बना सकता है। कोई क्वेश्चन है इस क्लास के अबाउट? कोई क्वेश्चन है? फिर मैं आता हूँ बच्चे आपकी तरफ, फिर देखते हैं आपका कौन सा क्वेश्चन है। ये बुनियादी जायज़ा हम यहाँ पे ले चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि टाइटल बार क्या है, स्टेटस बार क्या है, टैब बार क्या है, प्रॉपर्टी बार क्या है, स्क्रॉल बार क्या है, वगैरह वगैरह, तो आपको पता होना चाहिए इन तमाम ऑप्शंस का। फिर ये पेज 1 of 1 क्यों लिखा होता है, ये वर्ड्स क्यों लिखा होता है, इसका क्या मतलब है, ये चीज़ें जो है वो इनका क्या मतलब है, ये तमाम चीज़ें हमारी बुनियादी जायज़े के अंदर हैं। अगली क्लास के अंदर बाकायदा तौर पर जब हम इसको पढ़ने लगेंगे तो फिर हम जो है वो एक एक बटन को इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम जो है वो इनमें ना सिर्फ बटन बल्कि हम इनमें ज़्यादा डिटेलन काम जो है वो किस तरह से करेंगे। ये हमारी जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर ये चीज़ डिस्कस होगी। कोई क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है। नहीं जी, ठीक है जी। अगर डिक्शनरी है वो भी चेंज कर सकते हैं। यस, उसे भी चेंज कर सकते हैं। किसी भी दूसरे जो है वो आप कंट्री के साथ उर्दू में वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपके पास मुख्तलिफ ज़बानें आ जाती हैं। इनको ट्राई करके देखें, सारी ये ऑप्शन तकरीबन वर्ड के पास मौजूद होती हैं। वर्ड इंतहाई अहम सॉफ्टवेयर है। खैर जी, 2007 का है। चलें आप क्लास में चलें जी, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।